दिस क्वेश्चन इज़ बेसिकली हाउ वी विल प्रिंट पैस्कल ट्रायंगल एंड मैंने ये जो मेथड है ये मैंने लीड कोड से उठाया है। सो अगर आप यहाँ देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूँगा इसका रिटर्न टाइप क्या है, वेक्टर और वेक्टर एंड। तो हम लोग हमेशा वेक्टर और वेक्टर अगर जो भी इसका रिटर्न टाइप होगा उसका ही एक रिटर्न टाइप हम लोग पहले क्रिएट कर लेंगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ये अगर किसी को आता भी नहीं होगा कोडिंग वो भी पहले ये कर लें, ठीक है। अब क्या है हम लोग इसका लॉजिक ब्रेक करते हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये देखना सारे जो एजेस पे 1 है, ठीक है। मैं बस अभी 1 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ देखो रो 0 में 1 एलिमेंट है, रो 1 में 2 एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली रो सेकंड में 3 होगा, एक ज़्यादा एलिमेंट है, ठीक है। रो 3 में 4 एलिमेंट्स हैं। अब ये देखो रो 0 रो 1 ये जो है 2, ठीक है। इसमें 1 एंड 1 1 ये रहेगा ऐसे, ठीक है। अब जो है रो सेकंड से इसके बीच का जैसे इसका और इसका सम आकर के 2 आ जाएगा, ठीक है। सेम इसका सम 3 आ जाएगा, इसका सम 3 आ जाएगा, ठीक है। लाइकवाइज ये 1 और 1 साइड में आप कर दो, ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सारा रोज प्रिंट होगा। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही हुआ है, ठीक है। अब मैं इसका लॉजिक ब्रेक करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, और एंड I0 आई इज़ लेस देन नम ऑफ रोज़ है, तो हम लोग क्या करेंगे नम ऑफ रोज़ बार बार यूज़ नहीं करना है। तो हम लोग एन एक एंड एन लेकर के उसमें नम ऑफ रोज़ असाइन कर देंगे, ठीक है। आई इज़ लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या है एक ब्रैकेट ओपन करके हम लोग एक वेक्टर ऑफ एंड रो वेरिएबल ले लेंगे। अब ये क्या है बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर है हम लोग जो बना रहे हैं, ये है I+1, 1। तो अब इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। अब इससे क्या होगा कि आप देखना जो अब देखो I+1 आई बेसिकली 0 है, ठीक है। तो 0+1 मतलब 1, ये पहले रो में 1 आ जाएगा, ठीक ना। 1 ज़ीरो 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 प्लस 1 तो 0+1 1। अब यहाँ देखो 0+1 बेसिकली ये जो है 0+1 1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक है, ठीक ना। 1, 1 आ जाएगा। अब नीचे अब जब I=1 होगा, ठीक है, तो 1+1 में बेसिकली ये किस तरह से जाएगा मैं बता रहा हूँ। ये बेसिकली एक आ गया 1+1, 1 में ये जो है आएगा 1, 1, 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली कंस्ट्रक्टर मतलब 2, 1 में जो I1 होगा वो ऐसे आएगा, ठीक है। मतलब कॉमन नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर भी काम करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर उसके बाद हम लोग एक सेकेंडरी लूप बनाएंगे जो इनर लूप है, नेस्टेड लूप, वो जे का रहेगा। लाइकवाइज हम लोग सारे इसमें करते हैं, ये 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जे इज़ लेस देन आई जे प्लस प्लस, ठीक है। अब इस लूप को खोल करके अब हम लोग यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे दैट रो ऑफ जे इज इक्वल्स टू, बहुत ही सिंपल आप देखना, यहाँ पे देखना सारे में I-1 होगा। मतलब जैसे ये देखो ये दो को आप छोड़ दो, कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज हो रहा है। अब जो यहाँ पे क्योंकि कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज हो रहा है क्योंकि इसका लॉजिक यहाँ पे है, ये 2 रो तक प्रिंट भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखो 1 <1 जब 0 फर्स्ट रो में जब आई का वैल्यू 0 है, ठीक ना। तो ये वाला लॉजिक देखना 0 <1, ठीक है। नहीं ये वाला लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। जब I=1 और जब सेकंड बार आएगा तो 1 <1, ठीक है। ये भी नीचे वाला लूप इनिशियलाइज होगा ही नहीं। तो बेसिकली आप अगर देखोगे तो ये नहीं हो रहा है, ठीक है। ये 2 लूप के बाद जब तीसरे लूप में जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये वाला लूप काम में आता है। और आप यहाँ देखना सारे लॉजिक में ये I-1 मतलब जो भी रो है, जैसे अभी करंट ये वाला रो चल रहा है सपोज 2, तो हमेशा हम लोग जो है ऊपर वाले लूप का वेरिएबल प्लस करेंगे, ठीक ना। और ये वेरिएबल हमेशा एक J माइनस मतलब ये इधर वाला आप समझ रहे हो ना, एक हमेशा -1 मतलब कॉलम -1 वाला रहेगा, एक करंट कॉलम वाला रहेगा, तब जा करके यहाँ पे इंटरसेक्शन बनेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे लॉजिक बहुत सिंपल रहेगा, I-1 ऊपर वाले रो का और J-1 जो आप समझ रहे हो हमेशा इधर वाले का और इधर वाले का जो सम रहेगा हमेशा वो मिल करके यहाँ बीच में करंटली घुसेगा, ठीक है। वैसे ही रो I-1 और J। अब जो ये है, ठीक है, ये बेसिकली इस तरह से बनेगा और आंसर डॉट पुश बैक रो, ठीक है। और फिर हम लोग ये वाला भी क्लोज करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग ये क्लोज हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग ये क्लोज हो गया, ठीक है। और फिर हम लोग रिटर्न आंसर कर देंगे, यही हम लोग का ये था, ठीक है। और फिर हम लोग जो ये फाइनल ये वाला लूप है यहाँ
बंद कर देंगे। तो इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है। कंस्ट्रक्टर वाला जो है ये 2 लाइन प्रिंट करेगा 1 और 1, ये तो एग्जीक्यूट होगा ही, उसके बाद भी ये होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बेसिकली जब ये रो आई इज इक्वल्स टू 2 होगा, 1 तक तो आप देख लियो कि 1 + 1 2, मतलब 2,1 मतलब 2 बार प्रिंट होगा। जब आई इज इक्वल्स टू 2 होगा तब 3,1 होगा, तब ये ऐसे इनिशियलाइज़ कर देगा। बट जब ये नीचे आएगा तो ओवरराइट होने के बाद ये वाला जो है 1 2 1 हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली 1 2 1 ये वाला, आप समझ रहे हो। तो ये तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर का काम कर रहा है। और ये आई इज इक्वल्स टू जब तक 2 नहीं होगा, मतलब बेसिकली जे इज इक्वल्स टू जब तक हाँ आई इज इक्वल्स टू 2 नहीं होगा तब तक ये वाला लूप ये एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। तो इसीलिए इस तरह का कोड है। इफ़ यू अंडरस्टैंड देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड फॉलो और सब्सक्राइब इफ इट इज़ इन इंस्टा और यूट्यूब। आई डोंट नो। थैंक्स।